सीए बनना है आपका सपना तो जरूर अटेंड कीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बरेली चैप्टर के फुल डे मोटिवेशनल सेमिनार। Interact with Chairman Vishal Goyal, Vice Chairman Prakash Chand Sharma and Secretary Pawan Agrawal of Bareilly chapter. Also, Bhopal's renowned CA Mukesh Singh Rajput and many more key speakers. On 26th June, venue Rotary Bhavan, Chopla Road, Bareilly। रेडियो मंत्रा 91.9 FM पे आपको सोनम के साथ और शो का नाम है मेरा वाला हिट। और जिंदगी में बहुत बार हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है सक्सेसफुल होने के लिए, और आज मेरे साथ एक ऐसे ही मोटिवेशनल राइटर कह लीजिए सीए है मेरे साथ मुकेश सिंह राजपूत, जो आपको बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सक्सेस के बारे में और उसी के साथ उनके स्ट्रगल के बारे में भी। हेलो सर। मैं मुकेश सिंह राजपूत चार्टर्ड अकाउंटेंट भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा अपना ऑफिस भोपाल में है और बरेली चैप्टर ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और 91.9 का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो स्टूडेंट के लिए जो मोटिवेशन प्रोग्राम यहाँ बरेली चैप्टर ने ऑर्गेनाइज किया है उसकी कवरेज लेने के लिए आप आए, ताकि हर बच्चों को, हर पेरेंट्स को पता चल सके इस बारे में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर हमारे लिए अपना वक्त निकालने के लिए। आगे मेरी और भी बात होगी इनसे। टिल देन यू कीप लिसनिंग टू रेडियो मंत्रा 91.9 FM लाइव का मंत्रा। रेडियो मंत्रा 91.9 FM पे आपको सोनम के साथ और शो का नाम है मेरा वाला हिट। और मेरी बात चल रही है मुकेश सिंह राजपूत से, जिन्होंने किताब लिखी है सीए पास। अच्छा सर, आजकल कोई भी किताब लिखी जाती है उसके बाद उस पे मूवी जरूर बनती है, तो क्या आपकी इस बुक पे भी मूवी बनने वाली है क्या? कि सीए पास द रियल स्टोरी पर एक फिल्म बनाई जाए, ताकि सारे बच्चों को, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को एक साथ हम मोटिवेट कर सकें। अच्छा। ताकि वो बच्चे गलत सुसाइड जैसे कदमों से अपना बचाव कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और असफलता मिलने से निराश ना हो, बल्कि आप लगातार ट्राई अगेन करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इतनी सही बात कही है मुकेश जी ने। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो तो निराश मत होइए, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। ट्राई अगेन करिए और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आगे मेरी और भी बात होगी मुकेश जी से। Till then you keep listening to Radio Mantra 91.9 FM लाइव का मंत्रा। रेडियो मंत्रा 91.9 FM पे आपको सोनम के साथ और शो का नाम है मेरा वाला हिट। और मेरी बात चल रही है मुकेश सिंह राजपूत से, जो कि एक सीए है और राइटर भी है। इन्होंने किताब लिखी है सीए पास। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है इस बुक का, और आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं जो अपने बच्चों के स्ट्रगल को समझ नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता है कि बच्चा किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? इस किताब का बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि पेरेंट्स को पता चल सके कि बच्चे जब फेल होते हैं तब वो कितने निराश होते हैं और उनको कितना मोटिवेट की जरूरत पड़ती है आपकी तरफ से। जी। और जब बच्चे असफल होते हैं तो ये किताब उनको मोटिवेट करके बताएगी कि आप बिल्कुल क्यों फेल हुए हैं, क्या वजह है। हाँ जी। तो उन वजह को मैंने इसमें बताया है। और इस किताब का पूरा जो रॉयल्टी आती है वो सब चैरिटी में जाती है। ये उस किताब का ऑब्जेक्ट है। इतनी बढ़िया बात कही है सर आपने। तो मेरी आगे और भी बात होगी मुकेश जी से। टिल देन यू कीप लिसनिंग टू रेडियो मंत्रा 91.9 FM लाइव का मंत्रा। रेडियो मंत्रा 91.9 FM पे आपको सोनम के साथ और शो का नाम है मेरा वाला हिट। और मेरी बात चल रही है मुकेश सिंह राजपूत से, जो कि सीए हैं भोपाल में, और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सीए पास। और ये किताब बहुत से बच्चों को मोटिवेट करेगी। अच्छा सर, बहुत सारे राइटर्स किताब लिखते हैं, उसके पीछे एक मोटिवेशन होती है, एक वजह होती है। आपकी इस किताब लिखने के पीछे क्या वजह थी? किस चीज ने आपको इतना मोटिवेट करा कि आप इतनी बढ़िया किताब लिखें? जी, मैंने एक सीए पास द रियल स्टोरी किताब लिखी है। एक्चुअली ये किताब शायद मैं कभी भी नहीं लिखता। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मेरे क्लाइंट आए और उन्होंने मुझसे कहा, एक्चुअली लाइट चली गई तो मैंने अपनी छोटी सी उनको एक कहानी सुना दी कि साहब, मैं इटारसी में चौकीदारी काम किया करता था और रात को मैंने एक दिन 2 चोरों को पकड़ा। तो वो 2 चोर इतने बड़े थे कि उन्होंने मुझे मारा, और इतनी में पब्लिक इकट्ठी हो गई तो पब्लिक को चोरों ने बोला कि ये चौकीदारी के साथ साथ पेट्रोल चुराने का कार्य भी करता है, इस तरह का। पब्लिक ने इस बात को विश्वास माना और पब्लिक ने भी मुझे बहुत मारा। मारते मारते मुझे वो थाने ले जाने लगे। लोग मारते मारते मुझे थाने तक ले गए, इटारसी थाना। जब मैं थाने में मुझे ले गए तो वहाँ पर सिपाही भी होते हैं, उन्होंने भी मेरे ऊपर हाथ साफ किया। हाथ साफ करने के बाद थोड़ी देर बाद टीआई आया। टीआई थोड़ा पढ़ा लिखा क्वालिफाइड पर्सन होता है, वो मामले को समझता है, बहुत गंभीरता को जानता है। उसने मेरी ओर देखा और समझा कि नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वो धीरे से मुस्कुराकर मेरे पास आए और कंधे पे हाथ रखते हुए बोले कि देखना, एक दिन तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान बनोगे। जब मैंने ये कहानी अपने क्लाइंट के साथ शेयर की तो उनकी आंखें बहुत डबडबा गई और वो बहुत रोने लगे। रोते हुए भावुक अंदाजे मेरे पास चेयर का पास आए और बोले कि साहब, इस कहानी को तो आप बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल कर इसे बच्चों के साथ शेयर करेंगे, ताकि बच्चों को पता चले कि स्ट्रगल क्या होता है और किस तरह सफलताएं पाई जाती है। उसके बाद इस किताब को मैंने 2.5 साल की मेहनत से लिखा।
क्या बात है सर, आपकी स्टोरी को सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। आई होप कि हमारे लिसनर्स ने भी इसे सुना होगा और उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जागी होगी। आगे हम और भी बात करेंगे मुकेश जी से। टिल देन यू कीप लिसनिंग टू रेडियो मंत्रा 91.9 FM लाइफ का मंत्रा। रेडियो मंत्रा 91.9 FM पे आपको सोनम के साथ, और शो का नाम है मेरा वाला हिट। और मेरी बात चल रही है मुकेश सिंह राजपूत से, जो कि एक सीए हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सीए पास। और ये बहुत सारे यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को बहुत मोटिवेट करेगी। अच्छा सर, एक लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हो? इसलिए मेरी सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट ही कह सकता हूँ कि सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस चीज का भी चयन करें उसको पकड़ कर चलें। सफलता मिलना तो तय है, मुझे पता है सफलता कहीं नहीं जाती है। यही मैसेज बच्चों को देना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि सफलता कहीं नहीं जाएगी, बस उसे पकड़ के रखो, अपनी मेहनत पूरी करो। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप ही के साथ हूँ। टिल देन यू कीप लिसनिंग टू रेडियो मंत्रा 91.9 FM लाइफ का मंत्रा।